आप अपने आप को गुरु से जोड़ दो, बाकी सब हनुमान जी पर छोड़ दो। लेकिन महाराज गुरु से जोड़ने का फायदा क्या? हम आज सुबह माता जी को भी बता रहे थे, आपको भी बताएं। पूरे विश्व में 3 कहावतें हैं एक सी। कई लोग कहते हैं जीवन एक खेल है, कहते ना। कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जीवन एक उत्सव है, फेस्टिवल है। तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, गुरुजी आप बताओ सत्य क्या है, खेल है, संघर्ष है, या लाइफ एंजॉय उत्सव है? तब हमने उसको उत्तर दिया, हम कहा सुनो, जिनको गुरु ज्ञान नहीं मिला उनके लिए जीवन संघर्ष है, जिनको गुरु ज्ञान नहीं मिला उनके लिए जीवन संघर्ष है, जिनको जो गुरु ज्ञान मिल गया उनके लिए जीवन खेल है, और जो गुरु ज्ञान पाकर उस पर चल गया उसके लिए जिंदगी उत्सव है। तो अगर तुमको भी उत्सव बनाना है तो तुमरे भजन राम को और जन्म जन्म के दुख विश्राम है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी को फेस्टिवल बनाना है, बुरा मत मानना, जिंदगी ऐसी जियो कि जब भी मौत आए तो वो भी शर्मा जाए कि मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। ऐसा जीवन जियो, जब भी मौत आए तुम मुस्कुराते हुए रहो। हमारे एक संत भारत में कहते थे, जब मेरी मौत आएगी तो मौत की भी एक दिन मौत आएगी, मौत भी शर्माएगी कि मैं किस बादशाह को लेने आई, किस फकीर को लेने आई। और मौज किसके पास है? जिसे कुछ पाना नहीं, और जिसे हनुमान जी ने पा लिया वो क्या पाना चाहेगा? भगवान को तुम पालोगे तो क्या नहीं पाओगे? सब कुछ पाओगे, सब सुख लहे तुम रक्षक हैं। हनुमान जी महाराज सब सुख देते, सब सुख प्राप्त करवा देते। लेकिन हम लोग हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन हनुमान जी से पहले ही मांगते हैं 20 रुपया का नारियल चढ़ाए हैं, हमारे लड़का की शादी हो जाए, मकान बन जाए, ठटरी के बरे। 20 के नारियल में 1.5 करोड़ का पर्चा थमा दिया है। क्या हनुमान जी पागल है? तुम्हारी भरोसे आ रहा हो। हाँ। और फिर ऊपर से ये भी कहते हैं हम तो 3 साल से नारियल चढ़ा रहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, कैसी बातें करते हो? भगवान ने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया, भगवान को धन्यवाद देना सीखो, हनुमान जी को धन्यवाद देना सीखो। तो चौपाई कहती तुमरे भजन राम को, अगर राम को पाना है तो हनुमान जी की शरण पकड़ो। जन्म जन्म के दुखों को मिटाने का काम हनुमान जी का। एक कथा हमें याद आ गई, आहा, बड़े प्यारे भक्त की कथा है। अयोध्या में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था सुदर्शन। क्या नाम था? सुदर्शन। एक दिन एक संत सम्मेलन में गया तो भाग्यवश उसने संत सम्मेलन में सुना कि अयोध्या में भगवान प्रकट होंगे। तब भगवान प्रकट नहीं हुए थे, उसने सुन लिया भगवान प्रकट होंगे अयोध्या में, दशरथ के घर पर राजकुमार बनकर आएंगे। आहा, जब भगवान आएंगे उसी याद में वो अयोध्या में रहने लगा, सरजू के किनारे भावपूर्वक सीताराम गाता, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। उम्र बीती, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, भगवान अवतार नहीं ले पाए, थोड़ी देर हुई उसके हिसाब से। उसे लगा कि लगता है अब हम मर जाएंगे, प्रभु के दर्शन नहीं हो पाएंगे। घर द्वार छोड़कर आया था, पर भगवान के दर्शन कैसे हो? झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक बात बोले, उसे खबर हर किसी की है, उसे खबर हर किसी की है, वो कभी बेखबर नहीं रहता। उसे खबर हर किसी की है, वो कभी बेखबर नहीं रहता। बस भक्तों के जीवन में ही उसको पाने के लिए सबर नहीं रहता। उसे तो हर किसी की खबर है। रोने लगा आंखों में आंसू भरकर, हे रघुनाथ, हमारे जाने के दिन आ गए, तुम नहीं आए। धीरे धीरे भगवान का अवतार हो गया, बूढ़ा हो चला सुदर्शन, आंखों से आंसू बहते। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के यहां पर चौथे पन में प्रकट भय।
लेकिन आज तक राम जी के दर्शन नहीं भाई, क्योंकि बूढ़ा हो गया, दिखाई देना कम है, शरीर चल नहीं पाता, महल तक पहुंच नहीं पाया। उत्सव चलता रहा, ये झोपड़ी में बैठा बैठा रोता रहा। कोई दरवाजे से निकले तो पूछ ले, काहे भैया क्या दशरथ जी के यहां बेटा हो गया? लोग बताते एक नहीं 4 बेटे भये। बड़े बेटे का नाम राम है, एक का नाम भरत है, तीसरे बेटे का नाम लक्ष्मण है, चौथे बेटे का नाम शत्रुघ्न है। अब तो ये और आंखों में आंसू भर के रोने लगा। धीरे धीरे भगवान को 6 वर्ष बीत गए, इसको दर्शन नहीं भाई, शिथिल हो गया बेचारा। दरस बिना पावत प्राण कलेसो, 7 वर्ष के श्रवण सुने हैं, हो गए कुंवर अवधेश। 7 साल के भगवान हो गए, 7 वर्ष के, लेकिन इसको दर्शन नहीं भाई। सोचने लगा कि अब हम मर ही जाएं तो अच्छा है, भगवान नहीं आएंगे। आंखों में आंसू भर के खूब रोता रहा। एक दिन भगवान ने लीला की, देखना भगवान कितने दयालु हैं। भरत भैया से बोले चलो खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलें? भगवान भरत लाल जी के साथ में घोड़ा बनने का खेल खेलते हैं। जो दौड़ के पकड़ लेगा, छू लेगा, वह घोड़ा बनेगा। भरत जी एक पार्टी में हो गए, दूसरी पार्टी में राम जी हो गए। तो भरत जी को जिताने के लिए भगवान जानबूझ करके धीमे भागे। भरत जी जीत गए तो भरत जी बोले चलो घोड़ा बनो, हमको यहां से वहां तक ले जाओ। राम जी बोले हाँ बन रहे हम। और इतना कह के राम जी ने दौड़ लगाई, अब नहीं हम बनेंगे। भरत जी पीछे पीछे, राम जी आगे आगे, और धीरे धीरे ठाकुर जी वहीं सरजू के किनारे पहुंच गए जहां पर वो सुदर्शन भक्त कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। भरत जी तो लौट गए, लेकिन ये तो झोपड़ी में पहुंचे। काका राम राम, गोद में जाके गिर गए। सुदर्शन को दिखाई नहीं देता था। हाथ फेर करके पूछा कौन? काका हम हैं राम, हमारा नाम राम है, हम दशरथ जी के बेटा हैं। इतना सुनते ही सुदर्शन की आंखों से आंसू आ गए। आप हमारे दरवाजे कैसे आए? आपको कौन लेके आया? आप तो छोटे बच्चे हैं, बड़ी तोतरी बाणी है, कैसे आ गए? राम जी कहते हैं काका हम तो अपने मन से आ गए, दौड़ लगाकर आ गए। पूरी कथा बताई। सुदर्शन ने जैसी कथा को सुना और बावरा होकर के रोने लगा। आप हमारे लिए खेल खेलते, आप हमारे लिए दौड़कर यहां आते। चोट लग गई होगी, सिर पर हाथ घुमाया, तलवों को हाथ घुमाया और बोले हमको दिखाई नहीं देता। रघुनाथ जी बोले काका कैसी बात करते हो, आपकी वाणी इतनी प्यारी है। सुदर्शन बोला प्रभु आपकी वाणी इतनी प्यारी है, आप कितने सुंदर नहीं होंगे, क्या हमको भी आपके दर्शन होंगे? रोने लगा फूट फूट के। भगवान ने कहा बिल्कुल। और हमारे रघुनाथ जी दोनों हाथ जैसे ही रखे, आंखें खुल गई, दिखाई देने लगा। रघुनाथ जी को गले से लगा लिया, चरणों को पकड़ा। अब रघुनाथ जी की कृपा देखना, भगवान कितने दयालु हैं। रघुनाथ जी बोले काका ऐसे ही काम नहीं चलेगा, अब तो तुम अपने कंधे पर बैठा कर हमको भवन तक छोड़ कर आओ। हम बूढ़े हैं महाराज, चलते नहीं बनता है, शरीर हमारा ठीक नहीं है। भगवान बोले चिंता मत करो, बैठाओ हमको। भगवान बैठ गए, नन्हे से तो थे ही 7 वर्ष के, तो जड़ी चटर पटर थे, बैठाओ हमको। बैठ गए, बालों को पकड़ लिया। आज सुदर्शन के भाग्य की सराहना इंद्र भी कर रहा। इंद्र ऊपर बैठा बैठा सोच रहा हमें इंद्र हैं, हमको दर्शन का भाग्य नहीं मिला। सुदर्शन का तो कहो जीवन कितना धन्य है, जो जगदीश अपने ऊपर पूरे विश्व को बैठाए हैं, उस जगदीश को ये सुदर्शन अपने सिर पर बैठाए। इसका भाग्य तो कहो। इंद्र भी भाग्य पर इतरा रहा सुदर्शन के,
क्या भाग्य पाया है। सुदर्शन राजमहल की तरफ गया, भगवान ऊपर बैठे सिर के बालों को पकड़े, कोई नमस्कार कर रहा, कोई माला दे रहा। भगवान अपने गले में माला डाल के सुदर्शन के गले में डाल दे। कोई मिठाई ला रहा, अरे राजकुमार आज घूमने निकले, रघुनाथ जी मिठाई लाए, और भगवान ऊपर बैठे ही बैठे सुदर्शन को खिला रहे, लो खाओ। सुदर्शन रोने लगा, प्रभु हम पर इतनी करुणा, कहां हमारे इतने भाग्य। भगवान बोले चिंता मत करो। वहां शाम हो गई, राम जी को ढूंढने के लिए सैनिक निकल पड़े। भगवान दरवाजे पर पहुंचे तो दशरथ जी भागे भागे आए। अरे अरे कहां थे तुम, कहां भाग गए थे। दशरथ जी ने लेना चाहा, भगवान बोले नहीं, सुदर्शन काका हमको भीतर तक लेकर जाएंगे। अब तो और सुदर्शन भाग पर इतराने लगा। अंदर तक आए, कौशल्या माँ आ गई, लाला ए रघुनाथ आओ, कहां भाग गए थे, इतनी शाम हो गई, आओ उतरो। रघुनाथ जी कहते माँ हम तो रास्ता भूल गए थे, बताने वाले सुदर्शन काका है। आज तो नारद जी रो पड़े। नारद जी मन ही मन कहते भाग्य तो देखो इसका, जो दुनिया को रास्ता दिखाते उस वृद्ध को गोविंद उसका मान बढ़ा रहे हैं, उस वृद्ध का मान। भगवान उतरे, माँ ने कहा सुदर्शन काका को तुम हमारे बेटा को लेके आए हो, कुछ मांगो। सुदर्शन काका ने कहा कुछ नहीं चाहिए। रघुनाथ जी बोले माँ एक काम करो, देना ही है ना तो जितने दिन इनकी जिंदगी के हैं ना, यहीं सामने इनको निवास दे दो, यहीं रहे। ओहो, सुदर्शन काका तो पागल हो गया और आंखों में आंसू भरकर दिन रात गाता, प्रभु आपकी जय हो, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान बहुत कृपावान है, बहुत दयालु है। भगवान के जैसा कोई दुनिया में दयावान नहीं। इसलिए राम जी को देखना है तो हनुमान जी की आंख चाहिए, भक्ति को देखना है तो माता सीता की चरणों की कृपा चाहिए, गुरु को पाना है तो पात्रता शिष्य की चाहिए, तो गुरु को पाओगे। गुरु को पाओगे तो गुरु तुम्हें गोविंद से मिलवाएगा, गुरु तुम्हारे मन के विकार को मिटाएगा, गुरु तुम्हारे विचार को परिवर्तित करेगा, गुरु की दृष्टि तुम्हारी सृष्टि को बदलेगा। गुरु की कृपा, बुरा मत मानना, ऑस्ट्रेलिया के पागलों नोट कर लेना हमारी बात को, सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को राजा बना सकता है। सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को राजा बनाने की क्षमता रखता, योग्य गुरु। लेकिन और योग्य गुरु हमारी दृष्टि में तो, हम तो हनुमान को उपासक हैं, हमारी दृष्टि में तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। हमारी दृष्टि में तो हनुमान जी जैसा गुरु कौन होगा। हनुमान जी सदगुरु भी हैं, हनुमान जी गुरु भी हैं। गुरु कौन? जो शिष्य के संकटों का हरण करे, जो शिष्य के धन का हरण करे, वो गुरु नहीं है। सावधान, तुम आज तक जितना महात्माओं के ऊपर उंगली उठाते हो क्योंकि तुमने महात्माओं को देखा ही नहीं, इसीलिए तुम्हें लगता है कि सब महात्मा एक से होते हैं। और महात्मा भी कहना नहीं चाहिए, पर व्यासपीठ को सत्य बोलना चाहिए। महात्मा भी बहुत से दीक्षा इसलिए देते हैं ताकि चेला धन दे। बुरा मत मानना, गुरु वो नहीं है जो धन का हरण करे, गुरु तो वो है जो शिष्य के संकट का हरण करे, संकटों को। गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, पर शिष्य ऐसा होना चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य में भी पात्रता होनी चाहिए। गुरु कौन? जो अपने शिष्य की बाहें पकड़कर गोविंद से मिलवाए। गुरु वो नहीं है जो अपनी पूजा करवाए, गुरु तो वो है जो तुम्हें गोविंद को पाने का रास्ता दे दे। गुरु तो लालटेन है, उजाला है, चलना तुम्हें पड़ेगा।
मेरे प्रियजनों, हम व्यासपीठ से तुम्हें संपत्ति शब्दों की सौंप सकते हैं, जीवन में उतारना तुम्हारा काम, विकार मिटाना तुम्हारा काम। हम तुम्हें सत्य और असत्य बता सकते हैं, विचार परिवर्तित करना तुम्हारा काम, पर तुम्हारी पात्रता होगी तो गुरु की दृष्टि ही तुम्हारे विचार को परिवर्तित कर देगी। और संभव है, हनुमान जी में तो सामर्थ्यता है। क्यों? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी बात। हनुमान जी में संभव है। गुरु पर चर्चा चली तो हम एक बात सुनाए, उसके पहले हमें एक भाव बहुत याद आ रहा, कहो तो सुनाए। भगवान से तुम बैठे बैठे अयोध्या, पता है भारत में अयोध्या में राम जी बैठ गए, जो अपने 500 सालों की लड़ाई थी तो हम लोग जीत गए, राम जी बैठ गए। 22 जनवरी को जब राम जी बैठे ना, हमारा तो वो दिन गोल्डन डे था। हमने अपनी जिंदगी को उस दिन का नाम लिखा गोल्डन डे। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से हनुमान जी तो खुश होंगे ही, हमारे इष्ट तो खुश होंगे। तो हमें, आप लोग अयोध्या गए नहीं होंगे, गए? अच्छा, जो नहीं गए ना, चलो तुम्हें हम यहीं ले चलते बैठे बैठे। अरे ले चले अपनी नागरिया। कौन कौन अयोध्या जाना चाहता बैठे हुए? तो दोनों हाथ उठाओ ना, कंजूसी तो नहीं करोगे? बोलो, कंजूसी तो नहीं करोगे? तो गाओ, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया।